पदक लाओ पद पाओ नीति को बीजेपी ने बनाया भेदभाव नीति। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी नहीं मिल रहा उचित पद और सम्मान के लिए खिलाड़ियों को बार बार जाना पड़ रहा कोर्ट। भर्तियों में खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रही खट्टर सरकार। बीजेपी सरकार में लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की अनदेखी और बेअदबी हो रही है। खिलाड़ियों के लिए बनाई गई हुड्डा सरकार की पदक लाओ पद पाओ नीति को बीजेपी ने भेदभाव नीति बनाकर रख दिया है। ये कहना है कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। सांसद दीपेंद्र ने मौजूदा सरकार के खिलाफ खिलाड़ियों में बढ़ते हुए रोष का संज्ञान लेते हुए खिलाड़ियों के हक में आवाज उठाई है। उनका कहना है कि हुड्डा सरकार के दौरान खेल नीति के तहत 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को उच्च पद दिए गए थे। हजारों खिलाड़ियों को नगद और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार में महज इक्का दुक्का खिलाड़ियों को ही पद मिला है। उसमें भी यह नहीं बताया गया कि नियुक्ति का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। हैरानी की बात यह है कि बीजेपी सरकार की इस अघोषित खेल नीति में देश का सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न हासिल करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया को भी जगह नहीं दी गई है। बजरंग पुनिया कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियाई खेलों, एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड समेत कई अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुके हैं। फिर भी इस सरकार ने अपनी नई अघोषित खेल नीति में उन्हें कोई पद हासिल करने के लायक नहीं समझा। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि देश को ओलंपिक्स में मेडल दिलवाने वाली पहलवान साक्षी मलिक को उचित पद से वंचित रखा जाना भी समझ से परे है। जब साक्षी मेडल लेकर आई थी तो सरकार ने उनकी मां से प्रमोशन से लेकर उन्हें बड़ा पद देने तक के कई वायदे किए थे, लेकिन बाद में वो सभी धरे के धरे रह गए। जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता मंजीत चहल जैसे उम्दा खिलाड़ी के पास भी आज नौकरी नहीं है, तो वहीं बॉक्सर मनोज कुमार का संघर्ष और उपलब्धियां भी पूरे देश के सामने हैं, लेकिन गठबंधन सरकार के इस राज में उनकी भी लगातार अनदेखी हो रही है। मीडिया ने भी उजागर किया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले अर्जुन अवार्डी दुनिया के नंबर 1 बॉक्सर अमित पंघाल को भी सरकार ने अब तक पद नहीं दिया है। भाला फेंकने में कई रिकॉर्ड स्थापित करने और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को भी मौजूदा सरकार ने अब तक नजरअंदाज किया है। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में मेडल विजेता विनेश फोगाट भी उचित सम्मान से वंचित हैं। इतना ही नहीं, कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन कर चुके पैरा एथलीट अमित सरोहा और एकता भयान जैसे खिलाड़ियों की भी इस सरकार में अनदेखी हुई है। इसके अलावा ऐसे कितने ही खिलाड़ी हैं जिन्हें अपना पद और सम्मान हासिल करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पूरी दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के प्रति सरकार का ऐसा रवैया हैरान और परेशान करने वाला है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि उच्च पदों पर ही नहीं बल्कि ग्रुप डी की भर्तियों में भी बीजेपी सरकार खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कर रही है। पिछले दिनों हुई ग्रुप डी की भर्ती में नई और पुरानी ग्रेडेशन का अड़ंगा लगाकर 1518 खिलाड़ियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये खिलाड़ी हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से केस भी जीत चुके हैं, लेकिन शायद यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोर्ट में केस हारने के बाद सरकार खुद के लगाए कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के लिए खुद डबल बेंच में जा रही है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान हरियाणा की छवि प्रतिभाओं, खेलों और खिलाड़ियों का सम्मान करने वाले प्रदेश के तौर पर उभरी थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने उस छवि को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है। बीजेपी सरकार ने हुड्डा सरकार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नीतियों में बढ़ोतरी करने की बजाय हमेशा उसमें कटौती की है। हुड्डा सरकार में शुरू की गई स्पेट प्रतियोगिता को बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया। खिलाड़ियों के डाइट भत्ते को महज कागजों और घोषणाओं में समेट कर रख दिया। पदक विजेता खिलाड़ियों की इनामी राशि में कटौती की गई। कई साल तक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह और इनामी राशि पर रोक लगी रही। हुड्डा सरकार में गांव के स्तर पर बने खेल स्टेडियम की अनदेखी की गई, न उनका रखरखाव किया गया और न ही उनमें कोच आदि नियुक्त किए गए। हल्ला बोल हरियाणा।